जनता सो रही है, सरकार खो रही है और जमीन बिक रही है। ना चौंकिए, ये कोई कविता नहीं, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की हकीकत है, जहां पंचायतें अब सरकारी जमीन की डीलर बन चुकी है। 500 एकड़ सरकारी जमीन एक झांसी की एनजीओ के जरिए ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी को 40 साल की लीज पर दे दी गई। ना कोई टेंडर, ना नियम, ना पारदर्शिता, बस कुछ अफसर, कुछ पंच, सरपंच और एक विदेश में बैठे कारोबारी, और लूट ली गई जमीन, वो भी हरियाली के नाम पर। ये कोई कविता नहीं, ये हकीकत है, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की हकीकत, जहां गांव की पंचायतों ने मिलकर 500 एकड़ सरकारी जमीन एक ब्रिटिश कंपनी को 40 साल की लीज पर दे डाली है। आपने सही सुना, 500 एकड़। ना कोई टेंडर, ना सार्वजनिक सूचना, ना ही सरकार की कोई मंजूरी। सवाल यह है, यह खेल कैसे हुआ और कौन कौन इसमें शामिल था। टीकमगढ़ की 8 पंचायतों ने एक झांसी की एनजीओ हरितिका से मात्र 1000 के स्टैम्प पेपर पर अनुबंध किया। दावा किया गया कि यह संस्था ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी CIPL के साथ मिलकर पौधारोपण करेगी, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा। पर असली खेल था कार्बन क्रेडिट का। जी हाँ, भारत में 1 टन कार्बन क्रेडिट की कीमत करीब 400 रुपए से लेकर 600 रुपए है। ब्रिटेन में वही क्रेडिट बिकता है लगभग 55,000 में। अब सोचिए कौन लूट रहा है और किस कीमत पर। CIPL और हरितिका के अनुबंध में एक लाइन छुपी थी, पौधारोपण से तैयार इकोलॉजिकल एक्टिवेशन सिस्टम पर सिर्फ CIPL का हक होगा, यानी जमीन हमारी, मुनाफा उनका। और यह सब हुआ जिला प्रशासन और पंचायत की मिलीभगत से। जनपद CEO आशीष अग्रवाल ने तो चिट्ठी में खुद लिखा, हमें पता था कि सरकारी जमीन दी जा रही है। जब कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह ने विधानसभा में सवाल उठाया तो हड़बड़ाई सरकार ने लीज कैंसिल कर दी और कहने लगी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई दोषी नहीं है। मतलब जमीन गई, मुनाफा भी गया, पर गुनहगार कोई नहीं। तो क्या इस देश में सरकारी जमीन ऐसे ही बढ़ती रहेगी? क्या पर्यावरण के नाम पर लूट को हरी झंडी मिलती रहेगी? क्या पंचायतें अब जमीन की मालकिन बन चुकी है? सबसे बड़ा सवाल, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति क्या सिर्फ कागजों तक सीमित है? अब वक्त है हर जिले, हर पंचायत की जांच का, वरना आज टीकमगढ़ गया, कल छतरपुर, पन्ना और पूरा प्रदेश ऐसे ही चला जाएगा। ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, ये भरोसे की बात है। देश की मिट्टी बेची जा रही है और हम खामोश हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी? क्या पंचायतें इतनी बड़ी सौदेबाजी कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।